दिस इज मलिया हाशमी, वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। पिछले 8 माह में पाकिस्तानी अवाम ने हर शख्स का किरदार बेनकाब होते हुए देखा। कोई बहुत मजबूत किरदार और आसाब का हामिल निकला तो कोई बहुत ही नीच और गिरा हुआ निकला। कोई हक के रास्ते पर डटा रहा और बातिल के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, फिर चाहे जान गई तो जाती रही, कोई परवाह न की। जामे शहादत नोश करके अमर हो गया लेकिन बातिल के आगे नहीं झुका। जबकि कोई उसके कत्ल की मंसूबाबंदी करके इस बुरी तरह से फंस गया कि जिसने इस घटिया काम में मुलव्वस होकर अपने मुंह पर कालक मली, आज एक एक करके वो खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं कि मुझे ना पकड़ो उसे पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया उसने किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से ये सब एक दूसरे को एक्सपोज करते करते खुद ही पकड़े जाएंगे, चाहे हमारा निजाम इंसाफ कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इनको इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम के आगे बेनकाब होना ही होना है। बात करेंगे नाज़रीन आज की 2 अहम ब्रेकिंग न्यूज पर, जिनमें से एक का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की लंदन में बढ़ती हुई मुश्किलात से है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उस पर बात करेंगे। अगरचे वो यूरोप में इस वक्त सैरो तफरी में मगन है और अवाम को यही तासुर दिया जा रहा है कि जैसे एक फैमिली ट्रिप है, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं वो, हालांकि ऐसा नहीं है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दुनिया के अब किसी भी कोने में भागें, अब ये मुश्किलात आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। पाकिस्तान से ये भाग कर गए थे कि आईन और कानून से मैं रस्से तोड़वा कर भाग रहा हूं, वहां पर कोई मुझे सवाल जवाब करने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह की शान, लंदन में तस्नीम हैदर के बाद, वो जो नून लीग का लंदन का तर्जुमान है ना तस्नीम हैदर, जिसने इंकशाफ किया था कि इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है नए आर्मी चीफ के आने से पहले पहले, ये प्लान नवाज शरीफ ने बनाया था हसन नवाज के दफ्तर में बैठकर। और वो तारीखें भी बताते रहे कि 8 जुलाई, 20 सितंबर, 29 अक्टूबर, ये 3 तारीखों में मुख्तलिफ हसास नौयत की मीटिंग्स हुई जिनमें मैं भी शामिल था और नवाज शरीफ मेरे सामने बैठकर ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। आज ये किस मुंह से मुकरते हैं कि इन्होंने अरशद शरीफ को नहीं कत्ल करवाया और इन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमला नहीं करवाया। ये कैसे कह सकते हैं? नासिर भट्ट तो मुझे खुद कहता था कि आपने ये काम करवाना है मियां साहब, ये करवा देगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने रजामंदी का इजहार नहीं किया तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शूटर्स हमारे पास हैं। अब आज तारिक चौधरी नामी एक सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी लंदन में उनका भी बयान सामने आया है, जिन्होंने लंदन पुलिस को ये सारी चीज रिपोर्ट की। उनके पास भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ज्यादा था और ये तस्नीम हैदर ने जो गुफ्तगू की थी उसने सेकंड कर दिया है तारिक चौधरी की गुफ्तगू को और अब ये एडवांस लेवल पे जाकर इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नवाज शरीफ वोंट बी कमिंग बैक टू लंदन एनी टाइम सून। अब ऐसा महसूस होता है कि अब वो लंदन से भी वैसे ही भागेंगे जैसे वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कार्रवाइयां बहुत तेजी से होंगी और बताया जा रहा है लंदन के जराये के मुताबिक कि ये केस अगर तेजी से इसका फॉलोअप लिया गया तो बहुत सी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसमें सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि वो तमाम अकॉम्प्लिसेस भी, नासिर भट्ट वगैरह जितने भी लोग साथ शामिल थे और वो तमाम लोग जो स्लाइटली कनेक्टेड भी होंगे इस सारे मामले से, उनको भी तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी अदालतों वाला हिसाब नहीं है वहां पर। दूसरी नाज़रीन खबर पे बात करते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये केस जल्दी से फॉलोअप इस पे लंदन में किया जाता है तो इससे हम अरशद शरीफ के कातिलों तक बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में तो हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं, अल्लाह के दर से बहुत उम्मीद है, यकीन है इंशाल्लाह। सो अगर यूके की पुलिस जल्दी जल्दी इस पे फॉलोअप करती है तो फिर पाकिस्तानी अदालतों के पास भी कोई चारा नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान में जो FIA इंक्वायरी कर रहा है, फिर उसमें अगर ठोस शवाहिद बरतानिया में सामने आ गए तो फिर इनके लिए बहुत, इनके पास मार्जिन नहीं रह जाएगा कि माफिया को बचा सकें। अब आते हैं जी दूसरी खबर की जानिब, जो कि आप सब ने यकीनन उसका थोड़ा बहुत सुना होगा क्योंकि इस वक्त बहुत हॉट डिस्कशन चल रही है इस हवाले से कि आसिम मुनीर साहब के आने और बाजवा साहब के जाने में अभी आपने देखा कि तकरीबन 60 घंटे हो चुके हैं कि बाजवा साहब रुखसत हो गए और आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर आ चुके हैं और उन्होंने आते ही कुछ अहम तकर्रियां शुरू कर दी हैं, कुछ अहम पोस्टिंग्स और ट्रांसफर शुरू कर दी हैं।
बाजवा साहब के लगाए गए लोगों को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट आउट करना शुरू कर दिया है। मसलन कुछ अहम तकरीरियां की गई हैं। एक तो जनरल सईद जो कि पहले एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के को हेड कर रहे थे, उनको कराची कोर कमांडर लगाया गया था। जनरल सईद से मेरी खुद भी मुलाकात रही, क्योंकि हमने जब नेशनल मीडिया वर्कशॉप की थी तो उस वक्त जनरल सईद एनडीयू को हेड कर रहे थे। ये 2020 नवंबर की बात है। और फिर कराची कोर कमांडर के तौर पर उन्हें पोस्ट किया गया। अब बाबर इफ्तिखार साहब जो कि जनरल बाजवा के दौर में बतौर डीजी आईएसपीआर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, जो कि जाहिर है इस रोल के लिए थोड़े मिसफिट इसलिए थे कि बाजवा साहब उन्हें जो कहते थे मनोअन, इस डडी नौकरी की वजह से उनको वही बातें कहनी पड़ती थी, चाहे उनको खुद वो कितनी ही नामुनासिब क्यों ना लग रही हो। एंड आई पर्सनली थिंक कि ठीक है, फौज का डिसिप्लिन सर आंखों पर, लेकिन अगर आपका बॉस आपको कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपको लगता है आपके मीडिया एक्यूमेन के मुताबिक आपको लगता है कि शायद ये बैकफायर कर जाए, जिस तरह वो साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, इस तरह की जो बातें थी, तो ये मेरा ख्याल है कि डीजी आईएसपीआर कोई ऐसा बंदा लगाना चाहिए जो ये कह सके। और चीफ को भी थोड़ा सा हौसला करके, दिलगुर्दा करके सुननी चाहिए बात कि अगर आपका डीजी आईएसपीआर जो मीडिया हैंडलिंग में आपसे ज्यादा तेज है, तो वो अगर आपको बताए कि सर ये बात बैकफायर कर जाएगी, इसको इतना एम्फोसाइज इस पे करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तरीके से इस चीज को डील किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल अब वो उस रोल पर चले गए हैं जो आइडियली उनके लिए बना है। कराची के कोर कमांडर के तौर पर पोस्ट किए जा चुके हैं बाबर इफ्तिखार, इंतहाई शरीफुन नफ्स, अच्छा इंसान, जो कि एक बड़े अजीब से रोल में फंस कर और एक अजीबोगरीब सी लीडरशिप के अंडर काम करते हुए बहुत से ब्लूपर्स हुए, बहुत सी अजीबोगरीब किस्म की बातें हुई जो कि तमस्खर और मजाक का बायस बनती रहीं। और जाहिर है कि इसमें मैं बहुत हद तक क्रेडिट बाजवा साहब को दूंगी, क्योंकि वो जो कुछ कहते थे डीजी आईएसपीआर साहब मजबूर थे वो कुछ कहने पे। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, इस पोजीशन पर आया कौन है। अब डीजी आईएसपीआर जो नए हैं वो मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, जो कि ख्वाजा शरीफ साहब के बेटे हैं। बहुत इनकी हम तारीफ सुन रहे हैं कि अच्छा इनका करियर बहुत फ्लॉलेस रहा है और अच्छे इंसान हैं। अगेन अच्छे इंसान तो बाबर इफ्तिखार साहब भी थे, लेकिन असल बात तो यह है कि क्या आप इस मनसब पर आकर इस मनसब के साथ इंसाफ करेंगे। और फिर यह कि इनको जो चीफ मिले हैं आसिम मुनीर साहब, क्या वो बाजवा साहब की तरह ही अपने पर्सनल एम्बिशंस के पीछे भागेंगे, या फिर वो इदारे की साख को मजबूत करते हुए प्रिंसिपल पोजीशन लेंगे चीजों पे और पर्सनल वेंडेटाज को नहीं वो लेके चलेंगे। जिस तरह बाजवा साहब की आखिरी तकरीर आपने देखी कि किस तरह खुल के उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि पीडीएम के तर्जुमान बन के वो सामने आए। 13 पीडीएम जमातें एक तरफ और 14वें बाजवा साहब थे। ये 14 प्लेयर्स की जो टीम थी, अल्लाह के फजल से एक अकेले इमरान खान ने इन सबको पिछाड़ कर रख दिया। सो चले, बाजवा साहब तो अपने पर्सनल एम्बिशंस की दौड़ में ओवर एम्बिशियस हो गए और जो भी मार खाई सो खाई, लेकिन इदारे को बहुत ज्यादा मार पड़वाई। सो इस वक्त अब अवाम बहुत कंसर्न्ड है कि ये जो नए तबादले भी हुए हैं, अहमद शरीफ साहब जो नए अब डीजी आईएसपीआर आए हैं, या जनरल सईद जो उस वक्त कोर कमांडर कराची थे बाबर इफ्तिखार साहब के आने से पहले, उनको सीजीएस लगाया गया है। और इनके साथ साथ एक दो और भी बहुत अहम तकरीरें की गई हैं, लेकिन जाहिर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है। सो उन पे बात करने की बजाय हम सिर्फ डिस्कशन को इतना ही रखते हैं जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन ओहदों को आप जानते हैं, उस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अवाम का कंसर्न इस बात से है कि अब आगे एटीट्यूड क्या होगा। सो जराए के मुताबिक नाज़रीन पता ये चला है कि बड़ा क्लियर कट मैसेज मिल चुका है तमाम सियासी जमातों को टॉप मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से कि हम इदारे की साख को मजीद डैमेज नहीं होने देंगे, हमने बिल्कुल किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। आप लोग मिलकर ये इलेक्शन पर उन सब चीजों पर फैसला करें, हमारी तरफ से मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम किसी को भी फेवर करेंगे। अब ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और पीडीएम जमातों के लिए बहुत दुख का मकाम है, क्योंकि बाजवा साहब के दस्ते शफकत से ही ये सारी रिजीम चेंज हुई थी। और अभी तक आप देखें कि पहले दिन से जब से बाबर इफ्तिखार साहब डीजी आईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई कि जब इमरान खान हुकूमत गई और नई हुकूमत आई है तो देखें स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया। तो इस किस्म की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जिस तरह डीजीआई और डीजी आईएसपीआर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ के जनाजे वाले दिन करवाई गई। सो ये सारी बोंगियां जो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की फौज के इदारे को कमजोर करती रही, अभी मौजूदा नौ मुंतखब टॉप मिलिट्री लीडरशिप का
जो बयानिया हमारे सामने आ रहा है ज़राए के मुताबिक, वो तो ये है कि वो इस बैगेज को बिल्कुल भी लेने के लिए तैयार नहीं। वो पाकिस्तान की फौज का वही वापस ताल्लुक चाहते हैं अवाम के साथ जो ये 8 महीने पहले तक हुआ करता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब अवाम के जहन में जो असल सवाल उभर रहा है वो ये कि डीजी आईएसपीआर से तो किसी को इतने शिकवे नहीं थे। असल शिकवा तो डीजीआई से था, असल शिकवा तो डर्टी हैरी एंड कंपनी से था, जिन्होंने अपेरेंटली ज़राए के मुताबिक अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया, अथॉरिटी को मिसयूज किया, अब्यूज किया अपनी पावर को। तो उनको किस वक्त बदला जाएगा, ये पूरी अवाम की नजरें, कौम की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। सो मच सो कि मैं अपनी अम्मी को बता रही थी कि कल मैं बहुत अरसे बाद, ये अरशद शरीफ साहब का जब से ये वाकया हुआ उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं कि किस तरह से जिंदगी गुजर रही है। होता है ना, आप एक ट्रांस की हालत में होते हैं, बिल्कुल आप एक शॉक में चले जाते हैं। तो बहुत हफ्तों बाद मैं फाइनली, मैं कुछ कपड़े सिलवाने थे तो मैं दर्जी को ड्रॉप करने गई कपड़े, तो मैं रुकी। तो जाहिर है वो जब भी मुझे जो भी कोई मिलता है इनमें से कोई भी हो, चाहे फ्रूट वाला है, चाहे आप किसी दुकान पे शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, तो वो इनएविटेबली लोग पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। तो दर्जी साहब ने मुझे देखते ही कहा कि मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं, वो उस दिन एक ही दिन हुआ था, अभी कल की बात है, तो परसों नए चीफ आए थे। कहते हैं कि ये आ तो गए हैं, लेकिन असल बात मैं आपको बताऊं मैडम, ये डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर को अगर चेंज कर देना तो बाजी ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिकली कहना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ये डर्टी हैरी और ब्रिगेडियर फहीम और ये सारे खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। तो मैं ये सोच, और फिर साथ हंसे। वो कहते हैं कि देखें बाजी, आप सोच रही होंगी कि टेलर को कितना पता है। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है। कोई टेलर है, मतलब मोची है, कोई टीचर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, हम सबको अब एक जितना ही पता होता है, तो ऐसी वो कोई बात नहीं। अच्छी बात है, आप बहुत अवेयर है। नहीं बाजी, ये इमरान खान ने हमें सारी चीजें बता दी हैं, हमें अब सब पता चल गया कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है। तो बात सही है कि ये अवेयरनेस जो है ये पाकिस्तान के घर घर में आ चुकी है, और आज कोई फर्क नहीं रह गया कि कोई कौन सी जॉब करता है और कौन सा बिजनेस करता है। आज सब बहुत पूरी तरह से आगाह हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। गॉन आर द डेज जब लोगों को डीजीआई का नाम ही नहीं पता होता था, डीजीएमओ कौन है, डीजीएमआई कौन है। आज पाकिस्तानी अवाम बहुत कंसर्न्ड है कि कौन आ रहा है। क्यों? क्योंकि खैर से बाजवा साहब ने पिछले 8 महीनों में इस कदर पोलिटिसाइज कर दिया अपने रोल को कि अब पाकिस्तानी अवाम बहुत डर डर कर चल रही है कि अल्लाह खैर करे अब आगे क्या होता है। और ये बात वैसे आई टोटली एग्री विद माई टेलर, डीजी आईएसपीआर से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वो आप जिस मर्जी को बनाए, क्योंकि वो चीफ का स्पोक्स पर्सन होते हैं जो भी आए। असल बात डीजीआई की होती है कि आईएसआई के सरबराह को ये चेंज करते हैं या नहीं करते। और फिर फैसल नसीर साहब, जिनके हवाले से बहुत शिकायत भी सामने आई, शहबाज गिल हों, आजम स्वाति हों, इमरान खान साहब हों, सब ने इनका नाम लिया। तो देखते हैं कि क्या उनको भी तब्दील किया जाता है या नहीं, उनका तबादला होता है या नहीं। और आखिर में एक बहुत अहम बात, इमरान रियाज खान ने एक खबर ब्रेक की जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, सोर्सेज ने कंफर्म कर दी है कि वाकई नून लीग हुकूमत प्लान कर रही है कि अपने मुखालिफ सहाफ़ियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाइयां करवाई जाएं एफआईए को मिसयूज करते हुए, और फिर सिमल्टेनियसली अपनी सोशल मीडिया टीम जो पीएमएलएन के फेक अकाउंट्स के जरिए एक कैंपेन लॉन्च की जाए, बाकायदा मैसिव सोशल मीडिया कैंपेन, जिसमें पाकिस्तान की फौज को गालियां दी जाएं, नए आर्मी चीफ को बुरी तरह से टारगेट किया जाए और डीपी पीटीआई का लगा ली जाए, नाम इमरान खान का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इमरान खान यानी पीटीआई और इदारों को आमने सामने खड़ा किया जाए। क्योंकि इस सूरत हाल से वो बहुत परेशान है कि आसिम मुनीर साहब को लगाने के हवाले से भी इमरान खान ने पूरी तरह से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था और फौरन कहा कि बिल्कुल आसिम एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मेरे अंडर इन्होंने डीजीआई के तौर पर भी काम किया है, प्रेसिडेंट साहब आप फौरी तौर पर समरी साइन कर दें। और दूसरा शौक इन्हें यह लगा कि जब सब लोगों ने, पूरी कौम ने बहुत पॉजिटिव तरीके से खुशामदीद कहा नए आने वाले आर्मी चीफ को, तो इस चीज पे भी बहुत परेशान है कि ये तो हमने सोचा था, इतनी मेहनत से, इतनी फोकस करके, इतनी तैयारी करके हमने इदारे को और पीटीआई को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने का एक तासुर बना रहे थे, जो कि बाजवा साहब भी जाते जाते अरमानों पे औस फेर गए जब उन्होंने भी साबित कर दिया कि भाई मैं जाती तौर पे इमरान खान के खिलाफ था। वो भी सारा इनका बेड़ा गर्क हो गया नैरेटिव का। और दूसरा ये कि अब इनको आने वाले दिनों में अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इनका आर्म ट्विस्टिंग की जाए पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की। सो देखना है
अब देखना ये बाकी है कि हमारे नए आर्मी चीफ क्या नून लीग की इस ब्लैकमेलिंग में आते हैं, या फिर जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं जराये के मुताबिक, बहुत उनके क्लोज सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि आर्मी अपना नाम खराब नहीं करेगी। हाजी साहब ने जो करना था कर गए। अब एक नए बाब का आगाज होगा जिसमें फौज अवाम की मुहाफिज और अवाम अपनी फौज की रिप्रेजेंटेटिव। सो देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।